थकित को शांति का वचन। भाई भगत सिंह के द्वारा जनवरी 28। सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से। कुलुस्सियों के पत्री 3 अध्याय का 22 पद। प्रभु यीशु मसीह के विश्वासियों के नाई हमें घर पर या बाहर जो भी काम दिया जाता है, हमें उसे पूरे मन से करना चाहिए। एक विश्वासी के जीवन के लिए यह एक महान रहस्य है। हम जो कुछ भी करते हैं हमें उसे मन से करना चाहिए। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय का 23 पद। एक अस्पताल में एक नर्स थी जो एक विश्वासी थी और वह अपने काम में बहुत विश्वास योग्य थी। कुछ समय बाद उसे एक नए वार्ड में ड्यूटी पर लगाया गया और वहां भी हमेशा की तरह वह मन से और पूरी तरह से अपने कर्तव्यों में निमग्न होने लगी और वार्ड में सब कुछ सही और साफ सुथरा रखा। यह देखकर एक मरीज ने उससे पूछा कि वार्ड का निरीक्षण करने कौन आ रहा है। उसने जवाब दिया, कोई नहीं। मरीज उससे बार बार पूछता रहा कि फिर वह इतनी मेहनत क्यों कर रही है। उसने टिप्पणी की कि उनके आने से पहले जो नर्सें उस वार्ड में काम कर चुकी थीं, वे अपने कर्तव्यों में इतनी विश्वास योग्य और समर्पित नहीं थीं। इस पर नर्स ने उत्तर दिया कि वह किसी मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए काम नहीं कर रही थी, बल्कि केवल प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करने के लिए काम कर रही थी, जो उसका मुक्तिदाता है। हमें किसी भी प्रकार के काम को जिसे प्रभु हमें सौंप सकते हैं, स्वेच्छा से स्वीकार करना सीखना चाहिए। जब मैंने 1932 में खुद को प्रभु की सेवा के लिए दे दिया, तो मैंने प्रभु से वायदा किया कि मैं काम के प्रकार, भोजन, वातावरण की परिस्थितियों या किसी और चीज के बारे में कोई चुनाव नहीं करूंगा और जहां भी वह मुझे भेजेगा मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं। मुझे विश्वास था कि वह मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा और मेरे लिए इतना ही काफी था। वह हमारे आगे, हमारे पीछे और हमारे साथ जाता है और हमें किसी भी प्रकार के कार्य जिसे हम लेते हैं पूरा करने के लिए सामर्थ्य देता है, जब तक कि यह उसकी सिद्ध इच्छा और योजना के अनुसार हो। यरूशलेम की शहरपनाह को पुनः निर्माण में नहम्याह की सहायता करने वालों में कुछ ऐसे भी थे जो बढ़ई या राजमिस्त्री के रूप में योग्य नहीं थे, परंतु उन्होंने केवल इसलिए काम स्वीकार किया क्योंकि यह परमेश्वर की ओर से था। इसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने स्वयं उन्हें कौशल और ज्ञान प्रदान किया जो इस कार्य के लिए आवश्यक थे। दूसरी ओर कुछ ऐसे भी थे जो दिल से काम नहीं करते थे। हमें नहम्याह 3 अध्याय का 5 पद में देख सकते हैं कि यद्यपि रईसों ने वास्तव में काम करने से इनकार नहीं किया, तो भी उन्होंने मन लगाकर काम नहीं किया। हमारे पवित्र महासभा समारोहों के दौरान जब हम स्वयं सेवकों से विभिन्न कार्यों में भाग लेने के लिए कहते हैं, तो कुछ आगे आते हैं और पहले कुछ दिनों के लिए बहुत खुशी से काम करते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं वे इस तथ्य को भूल जाते हैं कि हमें किसी भी काम में जो परमेश्वर के भवन में हमें सौंपा गया है अपना पूरा हिस्सा लेना चाहिए। के भवन में हमें सौंपा गया है अपना पूरा हिस्सा लेना चाहिए।